बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अरे के फंक्शन स्टार्ट किया होता हमने। तो अरे का नेक्स्ट फंक्शन है फॉर ईच फंक्शन। ठीक है जी। फॉर ईच फंक्शन जो है ना, ये अल्टरनेट है फॉर लूप का। और जो फॉर लूप हम इस्तेमाल करते हैं हम डिजिट्स के लिए, अब इसको हमने फॉर ईच जो है ना वो अरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें फॉर ईच का जो फंक्शन है वो वर्क किस तरह करता है। सपोज़ करें ये आपके पास एक अरे है, ठीक है जी, और चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे जिस शक्ल में भी हो, और उस अरे और इसका सिंटैक्स किस तरह फॉर ईच का जो फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये अरे का जो नाम होगा वो लिखेंगे, डॉट करके फॉर ईच जो कीवर्ड है ये लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये फंक्शन आएगा। ठीक है जी, ये सारा फंक्शन के अंदर ही है सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो आपने छोटी ब्रैकेट डाल के फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स, ऐसे आप ई भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स भी लिखते हैं, जो भी आप चीज़ लिखें वही चीज़ लिखते हैं, क्योंकि फॉर ईच जो है ना इस अरे के जो भी एलिमेंट्स हैं ये वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं, ए बी सी वगैरह है, इसको उठाएगा। और उसके बाद ये आपने पढ़ा है फंक्शंस को, ठीक है, एरो फंक्शन, ये एरो फंक्शन लगाएंगे। और उसके बाद तो कंसोल के अंदर जो हमने फॉर ईच क्या करता है, यानी एक एक एलिमेंट्स को उठाता है, और आपने उसको कंसोल करना हो या उसके साथ कोई और कैलकुलेशन करनी हो तो आप कर सकते हैं इसके अंदर ही। ठीक है जी, और इसी एग्जांपल को हम इस्तेमाल करते हुए इसको रन करने जा रहे हैं। चलिए उस एग्जांपल, ये हमारे पास वही वाली एग्जांपल हमने इसको टाइप किया है, और ये आपके पास वही वाली एग्जांपल है, इसको हम अब रन करने लगे हैं। ठीक है जी, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको अब इस रन करते हैं। ये नोड अरे डॉट JS के नाम से हमने फ़ाइल बनाई है, एंटर किया तो आपने देखा कि जो अरे के एलिमेंट्स हैं ABC वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले अब इसको हमने कैसे समझना है, इसको ये कैसे कैलकुलेट करेगा। ये करेगा पहले अरे, ये डॉट वन है, अरे का नाम उठाएगा, इसमें से एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट्स को ये एलिमेंट पास करेगा, क्योंकि ये एरो फंक्शन है सारे का सारा। ठीक है जी, ये एरो फंक्शन, ये एलिमेंट जो भी है पहला फंक्शन एलिमेंट्स आएगा, जैसे ए आया, ए को क्या करेगा, इधर पास करके इधर उसने कंसोल करवाना है, ए प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर ईच फंक्शन दोबारा चलेगा, अगले एलिमेंट को उठाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर अगले एलिमेंट को उठाएगा, उसको दोबारा से प्रिंट, जितने एलिमेंट्स होंगे एक एक एलिमेंट को उठाता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह है कि एक अरे है, ठीक है जी, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिजिट्स हैं। ठीक है ना, 90 है, 20 है और 60, 0, 40, 80। अब इसमें क्या है, एक एक एलिमेंट्स जो है, अब उस एलिमेंट्स को, अच्छा जी, उस एलिमेंट्स में जो हमने पास करना है, चाहे वो एक्स करें बी करें, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स होते हैं, जो भी आप करेंगे, ठीक है ना, जो भी आप लिखेंगे वो उधर से एक एक एलिमेंट उठाकर इस फंक्शन को, एरो फंक्शन को देगा। आगे उसने कंसोल में क्या करना है, एक्स की जो पहले एक वैल्यू आएगी, 90 है तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 180 आ जाएगा। इस तरह 20 के, फिर अगला आइटम तो 20 को उठाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसे 60 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 40 से 80 से, यानी एक एक एलिमेंट को उठाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम रन करते हैं। ठीक है जी, पहले उसने 90 को उठाया, 180 आ गया इसका जवाब। 20 को उठाया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया, और 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। 0 के साथ 2 ने मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 40 के साथ किया, 80 आ गया, और 80 के साथ किया, 160 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है ना एक एक एलिमेंट्स को उठाएगा और उसके साथ जो भी कैलकुलेशंस एज इट इज़ प्रिंट कराना तो एज इट इज़ करा देंगे। कोई भी उसके साथ हम कैलकुलेशन अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये काम होता है। इसका सिंटैक्स आप समझ लें कि अरे का नाम आप लिखेंगे, डॉट करके फॉर ईच जो है ना वो आपने लिखना है, और उसके बाद एरो फंक्शन आएगा। ये एरो फॉर ईच जो है, ये फॉर ईच की ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट और लास्ट वाली ब्रैकेट ये फॉर ईच की है, यानी ये फॉर ईच जो है ना इधर से लेकर इधर तक जो है ना ये वर्क कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं तो फिर हम जो है, ये एक स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा आती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो है दरमियानी ब्रैकेट जो है ना हम लगा देते हैं। ठीक है जी, ये हम क्या करेंगे, इधर हम दरमियानी ब्रैकेट जो है ना वो अगर एक से ज़्यादा है, ठीक है जी, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, ये लगा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट को। ठीक है जी, तो इस तरीके से फॉर ईच काम करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अरे है, एलिमेंट्स हैं 4, 12, 16, 10, 14 और 18 एलिमेंट्स हैं, और इस पर हमने फॉर ईच का जो है वो फंक्शन चलाना है। तो फॉर ईच फंक्शन चलाने से ये एक्स एलिमेंट्स आ गया, ये इधर से हमने क्या किया, इसको एक एक एलिमेंट को उठाया और इधर आंस को दे दिया। तो आंस ने जो है ना इसको प्रिंट करवाना, तो हमें क्या प्रिंट देगा, ठीक है ना। अभी चल के उसको देख लेते हैं
तो ये प्रिंट हमें क्या देगा, ये अनडिफाइंड दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर ईच जो फंक्शन है कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता वापस, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा। ठीक है ना। आप फॉर ईच के अंदर भी कैलकुलेशन या कोई भी कंसोल आप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, जैसे अभी हम करते हैं। अच्छा, अब हम इनको एक एक को ट्रैवर्स करेंगे तो फिर हमें जो है ना वो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे कंसोल पर। ठीक है जी। तो अब इसको जैसे आप देखें, अब उनको हमने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न में अनडिफाइंड देगा। और उसी तरीके से आपके पास अरे है और फॉर ईच का फंक्शंस, और एक एक एलिमेंट्स को हमने उठाया। और अच्छा, ये आपने जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है वही वेरिएबल आपने कंसोल पे करना है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें डिफरेंस ना हो, बिल्कुल सेम एज इट इज़, स्पेल भी हो और वर्ड भी सेम हो। ठीक है जी। अगर सिंगल वर्ड है तो सिंगल, मोस्टली कोशिश करें कि सिंगल वर्ड ही को, एक ही वेरिएबल को इस्तेमाल करें ताकि जल्दी से काम हो जाए। और स्पेल की गलती आ गई तो फिर वो प्रॉब्लम कर जाता है। ठीक है जी। तो ये इसी चीज़ को हम रन कर लेते हैं। ये आपको उसी तरीके से जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग करके प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है जी। एक और, अच्छा, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि आइटम हैं आपके पास, कि जिस तरह मोबाइल, ये कंप्यूटर, जो भी चीज़ हैं उसको किसी और अरे के अंदर कॉपी किस तरह करना है। ठीक है ना। अब ये एक अरे बनाई है हमने, उसको कॉपी आइटम के नाम से बना दिया कि ये आइटम, ये जो है ना आइटम्स इस अरे के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है ना, इस अरे के अंदर चले जाएंगे। फिर उसको हमने किस तरह ट्रैवर्स करना है, यानी कॉपी करना है। इसके लिए एक पुश फंक्शन याद होगा आपको कि पुश फंक्शन लगाने से जो है ना एक एक आइटम उठेगा। पुश फंक्शन से लास्ट में, यानी पहला आइटम वाइल आएगा, ठीक है ना, पुश करेगा एक आइटम पहले उस कॉपी आइटम के पहली रे पे चला जाएगा, पहली लोकेशन पे, अगला आइटम दूसरी लोकेशन पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से हर एक आइटम जो है ना इस अरे के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को हम रन करते हैं कि किया है कि एक आइटम जो है ना वो उस कॉपी आइटम के अंदर जो है पुश होगा और वही आइटम जो है ना साथ ही प्रिंट होता जाएगा। एक आइटम को उठाएगा, उसके पुश करता जाएगा। इस प्रोसेस को अब हम इसको चेक करते हैं रन करके। अब देखें, ये उसको एक एक ट्रैवर्स बता रहा है, यानी पहले मोबाइल उठाया उसने उस अरे के अंदर रख दिया, कॉपी आइटम की अरे के अंदर, और दूसरा उठाया, ये क्योंकि कंसोल कर रहा है ना, दूसरा आइटम को उठाया और उसने कंप्यूटर को उठाया, कंप्यूटर जो है ना उसको आखिर में अपेंड कर दिया। ठीक है ना, लास्ट में। पुश आइटम का काम ये होता है, पुश जो है ना एक आइटम को उठाकर उसके आखिर में। अगला तीसरा वॉच है, जब तीसरी इटरेशन आई तो उसने वॉच जो है ना थर्ड लोकेशन पे जो है ना उसको ट्रैवर्स रख दिया, अपेंड कर दिया। उसके बाद चौथा टीवी है, टीवी, और लास्ट में जो है ना वो टैबलेट जो है ना उस अरे के अंदर, कॉपी अरे के अंदर रख दिया। तो इस तरीके से एक आइटम को उठाकर आप उस अरे के अंदर आप इसको, ये तो एक एक करके आपने किया। अब अगर इसको बाहर हम प्रिंट करवाते हैं तो इसको बाहर हम चेक कर लेते हैं कि इसी चीज़ को हमने बाहर कैसे, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको कर देते हैं कमेंट, इधर हम इसको प्रिंट कर देते हैं, कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम इसको चेक करते हैं कि आया ये सारी की पूरी अरे जो है ना वो बाहर हमें प्रिंट जो है ना मौजूद होगी। ठीक है जी। तो इसको हम रन करते हैं कंसोल नोट। अब देखें, ठीक है जी, हमने क्योंकि वो ट्रैवर्सिंग उसके अंदर थी, ठीक है ना, एक एक करके बताया था। अब हमने वो सारे के सारे कॉपी होकर इस कॉपी आइटम अरे के अंदर चले गए हैं, यानी इस अरे के अंदर जो हमने पहले डिफाइन किया है, एम्प्टी थी, उसके अंदर ये सारे के सारे आइटम जो है ना उसके अंदर ये चले गए और वो प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आज का हमारा जो फॉर ईच का वर्क है, ठीक है ना, इसका मेथड था और उसके साथ एग्जांपल थी, वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।